डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। आज की इस वीडियो में हम 8 पजल प्रॉब्लम विद ह्यूरिस्टिक सॉल्व करने जा रहे हैं। विद ह्यूरिस्टिक मींस हम इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक को यूज़ करते हुए 8 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने 8 पजल प्रॉब्लम को अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक को यूज़ करते हुए, ब्लाइंड सर्च टेक्निक को यूज़ करते हुए सॉल्व किया। इस वीडियो में हमने इन्फॉर्म्ड सर्च को यूज़ करना है, जिसको हम विद ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक की अगर हम बात करें तो ह्यूरिस्टिक उर्दू में बोला जाता है अंदाजे को, तखमीने को, हिंदी में बोला जाता है अनुमान को, और सिंपल इंग्लिश वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं गेस का। ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन या ह्यूरिस्टिक वैल्यू को एज गाइड यूज़ करती है, ताकि सर्च स्पेस को ज़्यादा फास्टली, ज़्यादा क्विकली एक्सप्लोर किया जा सके। और जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन या ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, ये बेसिकली एक एजुकेटेड गेस है, एक तखमीना है, एक अंदाज़ा है, जो हमको हमारी करंट नोड या करंट स्टेट से गोल नोड तक पहुंचने की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोवाइड करता है। वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है बेसिकली वो एक तखमीना ही है, वो एक अंदाज़ा है, वो एक गेस है। हम उस वैल्यू की बेस पर, जिसको हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू बोल रहे हैं, हम प्रॉमिसिंग पाथ को चूज़ करते हैं। जब हम सर्च स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हम उस अंदाजे, उस तखमीने, उस ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बेस पर सिर्फ प्रॉमिसिंग पाथ पर मूव करते हैं। बाकी के जो नोड्स होते हैं, बाकी के जो स्टेट्स होते हैं, उनको हम एक्सप्लोर नहीं करते, जिससे हम कम टाइम में फास्टली, क्विकली अपने गोल नोड तक पहुंच पाते हैं। तो यही कहानी हमको यहाँ पर जो है वो करना है इस प्रॉब्लम में, 8 पजल प्रॉब्लम में। ह्यूरिस्टिक को हमने समझ लिया, रिकॉल कर लिया। अब बात करते हैं 8 पजल प्रॉब्लम की। इसको थोड़ा सा हमने समझना है। बेसिकली 8 पजल प्रॉब्लम जो है, आप लोगों ने पहले इसको देखा होगा। मोस्टली जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं वहाँ पर ये गेम आपको मिलती है। 8 पजल प्रॉब्लम, 15 पजल प्रॉब्लम, 21 पजल प्रॉब्लम, और टॉयज शॉप पर भी आपको ये गेम जो है वो देखने को मिल जाती है। इसमें होता कुछ यूँ है कि हमारे पास कुछ इस तरह से 9 टाइल्स होती हैं। ठीक है जी, ये टोटल कितनी टाइल्स हैं? 9 टाइल्स हैं, और 9 टाइल्स में से 8 टाइल्स नंबर्ड होती हैं और एक ब्लैंक टाइल होती है। ये इसको आप ब्लैंक स्पेस भी बोल सकते हो, इसको ब्लैंक टाइल भी बोल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ये जो 8 नंबर टाइल्स हैं, हमको इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना होता है। जैसा कि अगर हम देखें तो इस सिचुएशन में ये हमारे पास जो है, ये हमारा स्टार्ट नोड है और ये है हमारा गोल नोड। अब हमें इन टाइल्स को इस सीक्वेंस में या कुछ इस तरह से हमको इनको जो है वो अरेंज करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हमारा गोल नोड यही हो, वो कोई भी हो सकता है। हमारा स्टार्ट नोड किसी भी तरह से अरेंज हो सकता है। हमने इन टाइल्स को मूव करते हुए हमारी गोल नोड तक पहुंचना है। अब अगर हम इन टाइल्स को, ये जो एम्प्टी टाइल है, इसको ही बेसिकली हम मूव करते हैं। अगर हम इस टाइल को मूव करते हैं तो इसको मूव करने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स ये हैं कि हम या तो इसको अपवर्ड मूव कर सकते हैं, या हम इस एम्प्टी टाइल को डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, या राइट साइड पर मूव कर सकते हैं, या लेफ्ट साइड पर मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास 4 लीगल मूव्स हैं। अब ये भी जरूरी नहीं कि हर स्टेज पर, हर स्टेज पर हम चारों की चारों मूव्स कर पाएं। जैसा कि अगर हम इस ये जो हमारी स्टार्ट नोड है, इसको अगर देखें तो हम या तो अपवर्ड मूव कर सकते हैं, हम डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, हम राइट साइड पर मूव कर सकते हैं, हम लेफ्ट साइड पर मूव नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर यही एम्प्टी स्पेस या एम्प्टी टाइल मिडल में होती, बिल्कुल दरमियान में होती, तो हम चारों साइड पर मूव कर रहे होते। मीन टू से आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि हमारे पास 4 लीगल मूव्स हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर। हम कुछ इस तरह से मूव कर सकते हैं। हम इस एम्प्टी स्पेस को, एम्प्टी टाइल को हम डायगोनली मूव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि इसको उठा के इधर रख दिया या डायगोनली इसको मूव करें, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह से हमको जो है हमारी इस स्टार्ट नोड से पहुंचना है गोल नोड तक। किसको यूज करते हुए? ह्यूरिस्टिक्स को यूज करते हुए, एक अंदाजे को यूज करते हुए। अब ह्यूरिस्टिक अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन
अब यहां पर हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो है नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स। हमने हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो निकालनी है वो किससे निकालनी है, किससे कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल से। ये हमारी गोल नोड है, ये हमारी स्टार्ट नोड है। हमने हर टाइल को मैच करना है हमारी इस जो हमारी करंट स्टेट होगी, जैसा कि यहां पर स्टार्ट स्टेट है या स्टार्ट नोड है, हम हर टाइल को इसके साथ मैच करेंगे और देखेंगे कि कितनी टाइल्स मिसप्लेस्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4 नोड्स बन रही हैं नीचे, इसके सक्सेसर 4 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो एक में हमारे पास नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स 3 है, एक में 2 है, एक में 1 है। तो जहां पर हमारे पास जिस स्टेट में नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स कम होंगी, हम उसी नोड से आगे फर्दर मूव करेंगे। बाकी की जो नोड्स होंगी उनको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। जबकि अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हम सभी नोड्स पर जाते थे, सभी नोड्स को एक्सप्लोर करते थे। तो जब इस पूरी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो कहानी अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। एक मोटी मोटी समरी मैंने आपको पहले बता दी ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू को निकालते हैं। तो ये है हमारा गोल नोड, ये है हमारा स्टार्ट नोड। सबसे पहले अगर हम देखें गोल नोड से हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नोड से हमने इसको कंपेयर करना है, मैच करना है। तो नंबर 1 जो टाइल है जिसको ऊपर नंबर 1 मेंशन्ड है, नंबर 1 जो टाइल है वो अपनी प्लेस पर है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। दूसरी जो है वो भी अपनी उसी प्लेस पर है। जो 3 नंबर है वो भी। 4th नंबर वाली जो टाइल है वो अगर गोल नोड पर देखें तो यहां पर है, जबकि स्टार्ट नोड पर यहां पर है, या कोई भी नोड है, तो हमारे पास मिसप्लेस्ड टाइल कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर हम 5 को देखें, 5 नंबर हमारी गोल नोड पर यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर है, तो 5 भी क्या है, मिसप्लेस्ड है, 2 मिसप्लेस्ड होगी। 6 जो है ये दोनों सेम ही पोजीशन पर है, ये ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें 7 की, तो 7 भी मिसप्लेस्ड है, यहाँ पर इस जगह पर है, यहाँ पर इस जगह पर है। तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ टाइल मिसप्लेस्ड है। 8 जो है वो अपनी ही प्लेस पर, ठीक हो गया। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स हैं वो कितनी है, 3। और एक और बात याद रखिए, जो एम्प्टी आपके पास टाइल है इसको आपने कैलकुलेट नहीं करना। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको हर बार उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वैसे ही सेम ही रिजल्ट्स होंगे, कोई ऐसा फर्क नहीं होता। तो आपने उसको कैलकुलेट नहीं करना। बाकी सभी नंबर्स को आपने 1 बाई 1 एक तरतीब में 1 2 3 4 इस तरह से सभी टाइल्स को आपने इसके साथ मैच करते जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा h ऑफ n है, मतलब जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो कितना है जी, वो 3 है। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम यहाँ से आगे फर्दर नेक्स्ट जो इसके सक्सेसर्स हैं उनको देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने पहले बताया कि इस जो हमारे पास एम्प्टी टाइल है इसको हम मूव करेंगे राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। और इस सिचुएशन में हम अपवर्ड मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं और राइट साइड पर मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसको अपवर्ड मूव करता हूं तो हमारे पास कौन सी स्टेट आएगी, तो मैं यहाँ पर अप लिख रहा हूँ ताकि हमें याद रहे। तो अपवर्ड मूव करते हैं तो कुछ इस तरह से जो 1 है वो नीचे आ जाएगा, ये वाली जो टाइल है ये एम्प्टी हो जाएगी। 2 3 1 4 6 7 5 और 8। इसी तरह से अगर हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास देखते हैं जी कौन सा स्टेट हमको देखने को मिलता है। तो इसको हमने डाउनवर्ड मूव करना है। जब डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो 1 2 3 एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, और 7 4 6 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और 5 और 8 एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे का ऐसे रहेगा। अब हमने इसको मूव करना है राइट साइड पर, क्योंकि हम इसको राइट साइड पर भी मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर हम इसको राइट साइड पर मूव करते हैं तो 1 2 3 एज इट इज़ रहेगा, जबकि 4 जो है वो यहाँ पर आ गया, ये राइट साइड है, ठीक है जी। 6 यहाँ पर आ गया, 7 5 और 8, ये कुछ इस तरह से हमारे पास 3 जो स्टेट्स हैं, ये 3 इसके सक्सेसर्स बनते हैं। होपफुली यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अब ये जो तीनों स्टेट्स हैं, हमने इन तीनों का जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है उसको अब कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। जो 1 है यहां पर इस जगह पर है, यहां पर इस जगह पर है, तो नंबर 1 क्या है जी, वो मिसप्लेस है। 1 टाइल मिसप्लेस हो गई, 2 ठीक है, 3 बिल्कुल सेम जगह पर है, ठीक हो गया। 4 यहां पर इस जगह पर है, जबकि यहां पर नहीं है, तो यहां पर एक और मिसप्लेस टाइल हो गई, हमको देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ 5 यहां पर इस जगह पर है, यहां पर इस जगह पर है, मतलब यहां पर 3 मिसप्लेस टाइल्स हैं। 6 अपनी जगह पर है, बिल्कुल ठीक।
7 अपनी जगह पर नहीं है, मतलब 4 मिसप्लेस्ड टाइल्स हो गई, और 8 जो है वो अपनी जगह पर है। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 4, मतलब हमारा जो ह्यूरिस्टिक है वो क्या है, यहाँ पर 4 है। समझ आ गई? आगे चलते हैं जी, इसको देखते हैं। 1 सेम टू सेम जगह पर, नो प्रॉब्लम। दूसरा भी सेम जगह पर, 3 टाइल्स है वो भी सेम ही है। 4 को देखते हैं जी, 4 यहाँ पर इस जगह पर है, यहाँ पर दरमियान में, तो मिसप्लेस्ड टाइल 1 हो गई। 5 यहाँ पर दरमियान में है, यहाँ पर इस जगह पर है, मिसप्लेस्ड टाइल 2 हो गई। 6 अपनी ही जगह पर है, ठीक हो गया। 7 यहाँ पर इस जगह पर है, यहाँ पर इस जगह पर है, तो मिसप्लेस्ड टाइल कितनी हो गई, 3 हो गई। 8 अपनी जगह पर है। तो इस स्टेट पर जो हमको ह्यूरिस्टिक मिला वो कितना मिला, वो 3 मिला। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब है जी हमारे पास ये वाली स्टेट, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम जो है इसको मैच करते हैं, मिसप्लेस्ड टाइल को देखते हैं। 1 अपनी जगह पर, ठीक हो गया। 2 भी सेम, 3 भी सेम, ठीक हो गया जी यहाँ तक। 4 अपनी जगह पर, ठीक हो गया। 5 यहाँ पर दरमियान में है, यहाँ पर नीचे है, मतलब एक जो टाइल है वो मिसप्लेस्ड है। 6 अपनी जगह पर है, ठीक हो गया। 7 जो है ये भी मिसप्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर है, यहाँ पर इस जगह पर है, तो एक और मिसप्लेस हमको मिल गया। 8 अपनी जगह पर है, तो इसका ह्यूरिस्टिक हमको कितना मिला, 2 मिला। यहां तक होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हमने जब ह्यूरिस्टिक फाइंड आउट कर लिया, हमको इन दोनों नोड्स पर जाने की जरूरत नहीं, हम प्रॉमिसिंग पाथ पर मूव करेंगे। प्रॉमिसिंग पाथ क्या है, ये हम ये कहते हैं, हमारा अंदाजा ये है, हमारा तखमीना ये है कि यहां पर नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स कम है, तो इसको आगे मूव करते हैं, इस नोड से आगे सर्च करना स्टार्ट करते हैं। हम गोल के ज्यादा करीब इसके मुताबिक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो यहां पर हमारे पास 4 तरह की मूव्स और बन सकती हैं, वो चारों की चारों मूव्स मैं बना रहा हूं यहां पर। तो इसको चले मिटा देते हैं यहां से कुछ इस तरह से, और चारों हम बनाते हैं जी। यहां पर सबसे पहले नंबर उसको यहां पर बना रहा हूं जी, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं ताकि नीचे वाला जो लेवल है, नेक्स्ट लेवल, वो भी हमको मिले। तो सबसे पहले हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, यहां पर यू लिख रहा हूं जी, अपवर्ड मूव करते हैं। तो 1 एज इट इज, स्पेस यहां पर आ जाएगी, 3 यहां पर और 2 यहां पर, 4 6 7 5 एंड 8, ये हमने कर दिया अपवर्ड मूव। और दूसरे नंबर पर हम करते हैं जी डाउनवर्ड मूव, ठीक है जी, एम्प्टी टाइल को जब हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो 1 2 3 एज इट इज रहेगा, 4 5 एंड 6 यहां पर आ जाएगा, और हमारे पास 7 स्पेस यहां पर आ गई, 8 यहां पर आ गया, ये हमने कर दिया डाउनवर्ड मूव। इसी तरह से अब हम करते हैं जी राइट साइड पर मूव। राइट साइड हमारा ये है, जो हमारा राइट होता है वही राइट होता है। तो 1 2 3 एज इट इज, 4 6 आगे एम्प्टी टाइल, 7 5 एंड 8, कुछ इस तरह से ये हमने कर दिया जी राइट साइड पर एम्प्टी टाइल को मूव। एट द एंड हम क्या करते हैं जी, लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं। लेफ्ट साइड को अगर हम मूव करेंगे एम्प्टी टाइल को, तो क्या होगा, वो लेफ्ट साइड पर आएगा। 1 2 3 4 6 7 5 8, तो ये रिजल्ट्स हमको मिलते हैं आफ्टर लेफ्ट साइड, ठीक है जी। ये राइट था, ठीक हो गया, और ये लेफ्ट हो गया। अब हमने इन सब का ह्यूरिस्टिक निकालना है, जिसका ह्यूरिस्टिक सबसे कम होगा फर्दर वहां पर मूव करेंगे। तो इसको देखते हैं जी, यहां पर मिसप्लेस्ड टाइल कितनी है, गोल नोड के साथ हर दफा हमको मैच करना है। 1 अपनी प्लेस पर है, ठीक है। 2 यहां पर इधर है लेकिन यहां पर नीचे है, तो मिसप्लेस्ड टाइल 1 हो गई। 3 ठीक है जी, कोई मसला नहीं। 4 अपनी जगह पर है, कोई मसला नहीं। 5 अपनी जगह पर नहीं है, तो एक और मिसप्लेस्ड टाइल हमको मिल गई। 6 अपनी जगह पर है, 7 अपनी जगह पर नहीं है, 3 हो गए। 8 अपनी जगह पर है, तो इसका ह्यूरिस्टिक कितना बना, 3। यहां पर देखते हैं जी, यहां पर जो हमारा ह्यूरिस्टिक है वो क्या है, 1 अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, 5 अपनी जगह पर, 6 अपनी जगह पर, 7 अपनी जगह पर नहीं है, तो एक मिसप्लेस्ड टाइल मिली। 8 जो है वो अपनी जगह पर है, तो यहां पर ह्यूरिस्टिक हमको कितना मिला, 1 मिला। इसको देखते हैं, 1 अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, 5 अपनी जगह पर नहीं है। पहला 6 अपनी जगह पर है, ठीक है। 7 अपनी जगह पर नहीं है, 8 अपनी जगह पर है, तो इसका ह्यूरिस्टिक हमको मिला 2। इसका 3, इसका 1, इसका 2, इसका भी चेक कर लेते हैं जी। 1 2 3 अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर नहीं है, 1 हो गया। 6 अपनी जगह पर है, 5 अपनी जगह पर नहीं है, ठीक है जी, 5 अपनी जगह पर नहीं। पहले 5 को देख लेते हैं, चले दोबारा से देखिए। 1 2 3 अपनी जगह पर, ठीक हो गया।
ये 4 यहां पर इस जगह पर है, यहां पर इस जगह पर है, मतलब ये मिसप्लेस है, पहला हमको मिल गया। 5 यहां पर है लेकिन यहां पर है, दूसरा मिसप्लेस। 6 अपनी जगह पर है, 7 अपनी जगह पर नहीं है और 8 अपनी जगह पर है, तो इसका हमको मिला जी कितना, 3। ठीक हो गया जी, 3 1 2 3। तो हमने किस पाथ पर मूव करना है, जिसका ह्यूरिस्टिक सबसे कम, तो इसको आगे हम लेकर चलते हैं। ठीक हो गया जी, तो इसमें हम अपवर्ड मूव कर सकते हैं, राइट साइड पर मूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पर मूव कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले नंबर पर इसको लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो हम इसको लेफ्ट साइड पर मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लेफ्ट साइड जब मूव किया, 1 2 3 एज इट इज, 4 5 6 एज इट इज। लेफ्ट साइड जब मूव करेंगे तो 7 8। तो ये देखिए हम कहाँ पर पहुँच गए, हम हमारी गोल नोड पर पहुँच गए। अभी देख लेते हैं मैच करके, बाकी के 3 भी आप निकाल सकते हो, लेकिन जैसे ही हमको हमारी गोल स्टेट मिल गई तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसका पर्पस क्या, उसने गोल नोड तक पहुंचना है। 1 अपनी जगह पर, 2 अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, 4 भी अपनी जगह पर जो टाइल लगी हुई है, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी। इट मीन्स हम पहुंच गए कहां पर, गोल नोड पर। हम किस तरह से आए, हम पहले पहुंचे हमारी स्टार्ट से हम कहां पर गए जी, हम यहां पर गए। यहां से हम किसके पास आए जी, यहां से हम आए हैं किसके पास, इसके पास, डाउनवर्ड वाले के पास, और यहां पर पहुंचे। अब हमने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 4 नोड्स जो हैं इनको एक्सप्लोर किया, जबकि अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हम क्या कर रहे थे, हम हर नोड को एक्सप्लोर कर रहे थे, हर नोड को। तो जब हमने ह्यूरिस्टिक को यूज किया तो ह्यूरिस्टिक से हम ज़्यादा स्पीडली, ज़्यादा क्विकली अपनी जो हमारी गोल नोड है वहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये जो हमने यहाँ पर ह्यूरिस्टिक मिसप्लेस स्टाइल वाला कॉन्सेप्ट लिया, बेसिकली जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो भी ऐसा ही काम करती है। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। 8 पजल प्रॉब्लम को किस तरह से विद ह्यूरिस्टिक यूजिंग मिसप्लेस स्टाइल कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।